अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबर नाम है सुबह ज़ुहर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। उत्तर प्रदेश अयोध्या मज आवाज राम मंदिर इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ करना तो अत मौके पे RSS सरबराह मोहन भागवत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ सनतकार अदाकार खिलाड़ी तो कहिया मुल्की तो गैर मुल्की अकीदतमंद ति मौजूद। आ दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ खिताब करान वन आमुत राम मंदिर इफ्तिताह सिर्फ तवारीख बल्कि नई दौर बुनियाद। तमो वन यह देव से देश तो राम से राष्ट्र शुरुआत। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर यह दुरुस्त मुल्क सान सान जम्मू कश्मीर अंदर ते प्राण प्रतिष्ठा हवाला मंदिरन अंदर पूजा पाठ संज कर आमुत। सारे खुद बड़ तकरीब सब्ज रघुनाथ मंदिर जुम्मस मज मुनक़द यथ मज मरकजी वजीर राम मेघवाल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा BJP सदर रविंदर रैना तो अकीदतमंदन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पूजा पाठ संज तक तक मरकजी वजीर सिंद तरफ वन आमुत अजुक दह तवारीखी तो खुशी हुंद दह। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ भी रघुनाथ मंदिर में, यहाँ भी बहुत से ऐसे चमत्कार हुए इस मंदिर के लिए भी अभी बताया गया। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन प्रभु श्री राम को याद करना, मंदिर में दर्शन करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आज बड़ा सुखद दिन है कि बाल अवतार में श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे हैं। सबको बहुत यह श्रीनगर शंकराचार्य मंदिरस मज ते प्राण प्रतिष्ठा हवाल एक तकरीब संज कर आमुत यथ मज अकीदतमंदन हंद खास तादाद शिरकत कर। अकीदतमंदों कत करान वोनमुत तम अजुक दह खुशी सान मनावान।
आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। आज से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता और हम सब लोग बहुत ही खुशी और उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। बाबा के दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने के बाद अपना खुशियां और अमन शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। सब लोग त्योहार के रूप में इसको मना रहे हैं। दीप उत्सव कर रहे हैं। नाच गाना बाजे गाने, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। भाइयों को आज के दिन 22 जनवरी जो है, ये आज के दिन राम प्रतिष्ठा की नींव रखी गई है। ये हमारे लिए बहुत शुभकामनाएं वाले दिन है। इस दिन के लिए हम अपने इस दिन को छोटी दिवाली के नाम पे मनाएंगे और हमें बड़ी ज्यादा खुशी है कि हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम सभी भाइयों को 500 सालों के कश्मीर घूमने से अच्छी खुशी हमें इस चीज की है कि हमारा दिन ये बहुत अच्छा दिन है। तो हमारे प्राण जम्मू कश्मीर अंदर 7 जनवरी योम जमहूरिया हवाल सिक्योरिटी इन खास इंतजाम कर तमाल शुमाली कश्मीर जिले वर्मलिस मज कहियान हसास मकामातन पे सिक्योरिटी फोर्स खसूसी नाक लागन आमद या दौरान लुकन प्रसगर्श करने जन कहियान जायन गाड़िन हज तलाशी करने तो मशकूक नफरन हंद शनाख्ती कार्ड चेक करने युद्ध जन 7 जनवरी तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम दिन इमाल SSP बारामूला सिंह तरफ वन आमद जे पुरमन माहौल खराब करने वाले यी कुन त सूरत मज बख्शन। छब्बीस जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, बड़ा ही खास दिन है हम सब के लिए और बारामूला पुलिस ने जो है पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात कायम किए हैं पूरे ज़िले में। आप देख ही रहे होंगे कि चप्पे चप्पे पे जो है नाके लगे हैं, एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग और जो भी अनासर समाज में व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। हमारा यही मकसद है कि लोगों का जो ये त्यौहार है, जमहूरियत का त्यौहार है, वो लोग खुशी से मना पाए, बेखौफ होकर मना पाए और कोई भी शख्स अगर लोगों के इस त्यौहार में खलल पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबों को कामयाब न होने देने की हमारी तैयारी है और उसके लिए JNK पुलिस और बाकी दीगर सारी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैयार है। शुमाली कश्मीर सोपोर पुलिसन अकिस कार्रवाई दौरान 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार करमेत। इवाल पुलिस तरफ वन आमद जे अकिस नाकस दौरान अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निश अकिस ट्रक मज बहरी मिकदारस मज मनशियात बरामद करना आमद तो अत मज मुलवस 3 नफर गिरफ्तार करना आमद। पुलिस तरफ वन आमद जे इवाल मजीद तहकीकात जारी तो मजीद गिरफ्तारी मुतवक्का। तारजू पुलिस रूटीन नाका चेकिंग पे अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ियां चेक कर रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि ट्रक JK 05C1271 नंबर की गाड़ी चेक करने के दौरान ये पता चला कि एक ड्राइवर ने एक बैग जो है पीछे सीट के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको चेकिंग पे ये पता चला कि उसमें 3600 SP टेबलेट्स जो है बरामद हुए। ड्राइवर की मजीद पूछताछ पे ये पता चला कि एक बैग उसने संग्रामा क्रॉसिंग पे एक शहनवाज नामी लड़के को दिया था। सोपोर पुलिस ने स्विफ्टली एक्ट करके उस बंदे को भी एप्रीहेंड कर लिया बैग के साथ और 744 SP टेबलेट्स के साथ। उसके मजीद इंकिशाफ पे शहनवाज के मजीद इंकिशाफ पे ये पता चला कि एक और बंदा जो है जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके पोजीशन से फिर हमें मजीद रिकवरी हुई 792 टेबलेट्स की। टोटल ये कुल मिला के 214 स्ट्रिप्स यानी 5136 कैप्सूल्स की रिकवरी हुई। सोपोर पुलिस की ये सबसे बड़ी इस साल की रिकवरी है। उम्मीद है कि और इसमें रिकवरियां होंगी। ये जो ड्रग है ये जम्मू से बतरफे सोपोर की तरफ गाड़ी में आ रहा था, तो इसमें बताया मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इम्कानात हैं कि जो सोपोर का इसमें बंदा जो है सोर्स, उसको भी जल्द दुरुस्त जम्मू कश्मीर अंदर युद्धवाई लगातार खुश्क मौसम किन लुक मुश्किल मज छनाम तथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलाम रसूल मीर सिंह तरफ वन जे खुश्क मौसम से पे बागबानी शोबस पे कह असर। तम वोन जे बागबानी सत वाबस्त लुकन पज नई मवाल मायूस सपदुन। डायरेक्टर सिंह तरफ शुमाली कश्मीर बंडपोरिस मज
أکس تقریب دوران یمن کتھن ہٕنٛز باوت کرنہٕ آمٕژ. ابھی جو ڈرافٹ ٹائپ سچویشن ہے, ہم نے ریسنٹلی اس پہ میٹنگ کی سکاسٹ میں, جو ہمارے وی سی صاحب ہے ان کی صدارت میں ایک میٹنگ کی, جس میں میں بھی تھا, ڈائریکٹر ایگریکلچر بھی تھے, اور باقی جتنے بھی سائنٹسٹ سے ریلیٹڈ شعبوں سے میری ٹیم بھی تھی وہ تھے. تو ہارٹیکلچر کے ریلیٹڈ جو ہے ایز آف ناؤ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ موئسچر کنٹینٹ جتنا بھی چاہیے ابھی ہماری ٹریز کو, وہ اتنا موئسچر کنٹینٹ ابھی سوائل میں ہے. ہارٹیکلچر ریلیٹڈ ایز آف ناؤ اس میٹنگ میں یہ ڈسکشنز جو ہو گئی, اس میں یہ طے پایا گیا کہ ابھی ہارٹیکلچر ریلیٹڈ ایسی کوئی الارمنگ پوزیشن نہیں ہے. ہاں, ایگریکلچرل کراپس جیسے آپ مسٹرڈ دیکھتے ہیں, اس میں اگر وہ روزٹ سٹیج آ گیا, جب وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور فلاورنگ ہو گئی اور بعد میں برف باری ہو گئی, تو وہ خطرہ رہے گا. تو اس میں ایڈوائزریز جو ہے سکاسٹ جو ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور ہم بھی ساتھ ساتھ ہے ورکنگ آن دیٹ, اور اس میں امیجیٹلی وہ اس پہ کچھ ڈائریکشن. شمالی کشیر ضلع بارہمولہ پٹنس مز نارکس اکس دردناک وارداتس مز 26 جوان فوت سپودمت یل زن زرہشی مکان تہ نارکس زدس مز خاکستر سپدمت. ون زِ رات کس قریباً 2 بجے سپود کھمبیار علاقس مز اچانک نار زہر یم وچھنی پور مکان پنس زدس مز نیو. واقع پتہ مقامی لوکو طرف بچاؤ کاروٲیی شروع کرنا آئی تو تمام گھر ول نیبر کڑنا آئی, تاہم ہیک نہٕ تم عادل ناوک نوجوان بچٲوِتھ. تو 26 عادل رمضان ڈار نارکس ات وارداتس مز فوت سپودمت. یہ ضلع انتظامیہ طرف تہ جائے موقع دور کرنا آمت تو تمو متاثرین بھرپور مدتچ یقین دہانی کرمز. آپ سبوں کو پتا ہے کہ رات کے 2 بجے جیسے آگ ابھر رہی اس مکان میں, تو پورا محلہ آ کے ہم نے بچانے کی کافی کوشش کی. گیٹ توڑا, پھر کھڑکیاں توڑی, جو نیچے جو جتنے بھی فرد ہے اس گھر کے ان کو نکالا سیفلی, لیکن ایک جوان اوپر سویا ہوا تھا. کافی کوشش کی لیکن آگ کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا ہم اسے بچا نہ پائے. پھر اس کے دوران ہم نے سبوں نے فائر سروس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. پٹن فائر سروس نے فونز ریسیو کیے لیکن بٹ آئے نہیں ٹائم پہ. بارہمولہ ہیڈ کوارٹر ہم نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے وانیگاما فائر سروس ہمیں یہاں پر الاٹ کی اور کریڈی کی. تو ان کی وجہ سے اور ہمارے جو لوکل ڈی او صاحب ہیں یہاں پر بلال کے, انہوں نے کافی جستجو کی ان کو بچانے کی, لیکن ہم اس جوان کو بچا نہ سکے. لیکن یہ پورا مکان ہے سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں, اور پڑوسی کا بھی ایک مکان ہے وہ بھی ہافلی ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ ایک سچویشن رہی ہماری یہاں پر گاؤں والوں. جی کیا ڈیمانڈ رہی ہے؟ بس ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو معاوضہ دیا جائے بھرپور گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے. سارا جو تھا ان کا ٹھاٹ بار جو ایک عام انسان کے پاس ہوتا. تو آج یہاں پہ ایک کھمبیار میں جو ایک دلدوز واقعہ پیش آیا ایک فائر انسیڈنٹ کا, تو ڈی صاحب کی ہدایت پہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ موقع کا جائزہ لینے آئے, تحصیلدار صاحب بھی اور میں بھی. تو رات کو تقریباً 2:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے, جس میں ایک انفارچونیٹ جو ہے وہ ہمیں جان گنوانی پڑی. تو ہماری طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جتنا بھی SDRF نارمز میں یا ریڈ کراس میں جتنا بھی ہم لوگوں کی طرف سے معاونت ہے, تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے. تو ڈی صاحب کی ہدایت پہ ان کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے. تو جتنی بھی ہماری طرف سے جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جتنا بھی ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ریلیف کے لیے جو ہے وہ ہیلپ ہوگی, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی پورا کرے گی. ہم لوگوں نے آلریڈی ایک پریلیمنری رپورٹ بھی بنائی ہے, اور جو ہمارے SDRF نارمز ہیں ان کے تحت جو ہم لوگ یہاں پہ اسسمنٹ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ابھی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے آج دن میں ہی جتنا بھی ہم لوگوں کی طرف سے ان کا ریلیف ہوگا وہ ہم لوگ جو ہے وہ فیملی کو. جی جو اس کے لیے آلریڈی ہم نے SDM صاحب کو کہہ دیا ہے, جو بھی کیس SDRF کے اندر بنتا ہے وہ پروسیس کریں گے. پر سے ہمیں امیڈیٹ ریلیف کے لیے ریڈ کراس سے بھی میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ان کو ریلیف دے دیں. تو جو بھی ان کا لیگلی بنے گا ریلیف کے لیے ایز پر SDRF وہ ہم ان کو ریلیز کر دیں. سر 200 سال ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ مہنگا شرپا سند طرف آواز شمالی کشیر پٹن علاقہ تہ دور کرنے. یتھ دوران تمو تت نیشنل ہائی وے جاری کامہ ہند جائزہ ہیت. تمو ات موقع پہ وونمت زِ یہ ہائی وے مکمل سپدن پتہ وات بارہمولہ کن لوکن واریاہ راحت.
जी, आज का विजिट एक्चुअली है रिगार्डिंग जो आपका श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे है, तो उसके जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, तो हमारे साथ BRO हमने एक जॉइंट टीम बनाई है। इसमें हमारे SC साहब भी है, PWD RNB के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं और हमारे BRO के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस साल में लोगों से रिक्वेस्ट करता, देखिए जो ये हाईवे है, इस हाईवे के जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग होंगे। आप देखेंगे जैसे ये रोड बनेगा, बेशक 2-3 साल हमें तकलीफ आएगी जब तक ये रोड बनेगा, पर एक बार ये रोड बनेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से, आप रिमोटेस्ट एरिया उरी भी ले लें, उरी से हमारी श्रीनगर की जर्नी मोर देन 1 आवर कम हो जाएगी। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारी आवाम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया के साथ सपोर्ट करें। स्पेशली कई लोगों ने जिन्होंने कॉम्पनसेशन ले लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्ट्रक्चर्स वॉलंटरली हटा दें, सो दैट हमारी रेशम सनत युद्ध दुरुस्त हंदिस मैशियत मज अहम किरदार अदा करान तो कहिया लोग अत सनत सत वाबस्त रोजित पन रोजगार कमान तत सनत जवाल पजीर हिस्स मज सपदन तो अत सनत सत वाबस्त लुको कत करान मुतलका इंतजामिया अत सनतस पोचर दिन हवाल कह त कदम तुलान यमकिन तिम तशवीशस मज हनामत। जितना मुझे इसके साथ वाकफियत है, पहले तो बहुत यही था, वो जो बैकबोन बोलते थे वो कश्मीर की ये सनत का, तो वहाँ था वो सरना में, वहाँ था वो रेशम खान, तो ये प्राइवेट वाले कहीं पर नहीं थे। जितना भी लोग करते थे वहाँ जाते थे, वहाँ अपने वो कोकून लेते थे, तो फिर क्या होता क्या नहीं होता था। लेकिन जब से वो डिफंग हो गया है, फिर उन्होंने दे दिए हैं वो प्राइवेट वालों को भी। हमारा तो ये एक यूनिट है, ये शिपिन और पुलवामा में सिर्फ एक है। तो पहले थे बहुत रेयर जिनको जो किरमकशी करते थे, अब तो वो खत्म हो गए हैं, अब तो ज्यादा नहीं है। क्यों? एक तो जो वो लीप जिसे हासिल होता था वो दरख्त, वो तो खत्म हो गए, कम हो गए, उसकी सब तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इंसेंटिव दे देंगे, बोलते हैं देते हैं, वो उनका टारगेट होता है प्रोडक्ट, जब उतना प्रोडक्ट नहीं होता तो वो भी नहीं देते हैं, इसलिए तो लोग कम करते हैं। अब तो मेरे ख्याल में ये तो अब डिफंग होने वाला है, अब इसमें कोई जान आने वाली नहीं है जब तक गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इसमें अपनी तरफ से कोई स्टैंड करने की कोई जिम्मेदारी न ले। ये हमारा काम है, हम इसमें एक्सटेंशन का काम जो अपना काम है उसके साथ एक्सटेंशन वर्क भी करते हैं। ये अभी हमें पिछले साल से अभी तक जो पिछले साल में थे वो 1000 रेयरिंग फैमिली से अभी 1303 है, 303 फैमिलीज का इजाफा हुआ है। अभी जो HADP में जो KSA है किसान संपर्क अभियान, इसमें भी जुड़े हमारे साथ जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उनको भी इस काम के साथ जुड़ा रहे हैं। और जो दकश किसान पर जो ट्रेनिंग एक पोर्टल है उस पर भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो आ रहे हैं, तो इसमें इजाफा बहुत सारा हो सकता है। हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अभी 3 जो फंक्शनल रेलिंग यूनिट्स है वो ये सारा खरीद रहे हैं और इसको यही कन्वर्ट करते हैं, और जो उससे रासिलिक मिलता है वो ओपन जिल रामबन उखराल मार्केटस मज युद्ध रात नार्कस अकिस वारदातस मज कहिया दुकान खाकसर सपे तत DDC रामबन डॉक्टर शमशाद शाद सिंह तरफ आज जाय मौकूक दौर करना आमुत, याथ दौरान तिमो मुतअसरीन सत मुलाकात कोर। तिमो जिला इंतजामिया पे जोर दितमुत मुतअसरीन गज भरपूर मदद करने युन, युथ तिहुंद दह गुजारुन सपदिन मुश्किल। उखराल मार्केट के अंदर इस वक्त जो यहाँ पे आगजनी हुई है, रात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 8 से 10 मकाने जो दुकान जो है वो खाकसर हुए, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी 2 से 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो काफ़ी डैमेज हो गए हैं। यहाँ पर अभी जिनके दुकानें जली हैं, जिनका मकान जला है, जब उन साथियों से हम मिले, अपने उन लोगों से मिले, बहुत ज़्यादा नुकसान, लाखों करोड़ों के हिसाब से उनका माल था जो सारी ज़िंदगी उन्होंने जमा पूंजी वहाँ पे जमा की थी और अपने बाल बच्चों को वो पालने के लिए एक रोज़गार उन्होंने बनाया था। वो रोज़गार मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर आग ने जो है उनका सारा सना जो है वो ख़त्म कर दिया। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, हमारे ex-BDC भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनका जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
अगर फायर टेंडर सर्विस पहले सेंक्शन होता तो शायद ये वारदात यहाँ पे नहीं होती। जहाँ तक मैंने सुना कि आज से 10 साल पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 बच्चों की जानें भी गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर जो है फायर टेंडर नहीं खुला। मैं ये ज़रूरी समझती हूँ और मैं खासकर अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रुजू करूँगी एज चेयरमैन DDC काउंसिल रामबन की इनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप स्पेशल कोई अनाउंसमेंट करके जो है उनकी भरपाई करने के लिए आप 5 से 10 लाख रुपए अगर पर फैमिली आप अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो रोजगार था वो दोबारा से अपनी जिंदगी जो है चलाने के लिए एक अहम जो है कदम होगा। वस्ती कशीर शालटेंग श्रीनगर रोजन वाले लोगों से शिकायत बावान उन्मुत यदि तिम दरियाई जहलमुक आब इस्तेमाल करान ताहम दरियाई जहलमस मज ोठ जमा करने यमकिन तम मुश्किल मज हनामत तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन यन दिन तो जहलमच साफ सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। यह शालटेंग वनकस बराबर वार्ड 27 मज यह दरियाव यप पकान यह इस्लामाबाद पे ता वलरिस ताम तुम वो अत बन चवान वनकस त्रेश वनकस आब बिचार कलान नटो सत त्रेश अम चवान अमची त्रेश वनकस स्नान करान अत त्रेश चवान अत मज वनकस तम बनिम लूक चवान वन त्रेश अत मगर सन गंदगी वो यह स्मॉल सिटी बनोक ये शहरी श्रीनगरस मज यह गंदगी वो म्यूनसिपलिटी क्या करान वो गो शाट ये शाटस मज थोक यह गंदगी ये लूक क्या करान लूक सफर करान ये बड़ गन वो तिहद गुन हसा यमन वनकस त्रेश अम मज हेकान वो चेत कहें क्या सन लेटरिन ते बाथरूम ते सोरे यह हसा वातनोक तोत सोरे। तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा होती है 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवार।